हाय गाइस, दिस इज शर्मा और इस सेशन में हम सीखेंगे हाउ टू राइट द सीक्वल कॉम्प्लेक्स क्वेरी स्टेप बाय स्टेप। और सबसे पहले हम डेटा चेक करते हैं। एक टेबल है जिसके अंदर हमारा ट्रांजैक्शन आईडी, यूजर आईडी, ट्रांजैक्शन डेट, प्रोडक्ट आईडी एंड क्वांटिटी। इस टेबल से हमें एक क्वेरी जनरेट करनी है, क्वेरी राइट करनी है कि किस यूजर ने आपका मल्टीपल डेज में आपका परचेजिंग की है। जैसे कि आप देख सकते हैं, एक यूजर आपका एक दिन में मल्टीपल परचेजिंग कर सकता है, लेकिन यहाँ पर हमें मल्टीपल डेज पर देखना है। तो जैसे कि आप डेटा में देख सकते हैं, आपका यूजर 2, इसको हम चेक करते हैं कि यूजर 2 ने आप इस डेट में आप परचेजिंग करी है, देन आपका 17 में परचेजिंग करी है, अगेन सेम डेट में दूसरी शॉपिंग करी है। यानी कि यूजर 2 ने 3 बार शॉपिंग करी है, लेकिन 2 डेट में करी है, 16 एंड 17। इसी तरह से अगर हम यूजर 1 की बात करें तो यूजर 1 ने आपका 11 नवंबर और 11 नवंबर यानी कि सेम डे में उसने शॉपिंग करी है। और हमारी क्वेरी क्या है कि मल्टीपल डेज के अंदर। इसी तरह से हम यूजर 4 ने आपका दिसंबर 16 को शॉपिंग करी है, उसके बाद दिसंबर 18 को, यानी कि मल्टीपल डेज में इसने शॉपिंग करी है। तो हमें उन यूजर की लिस्ट निकालनी है जिन्होंने आपका मल्टीपल डेज में शॉपिंग की है या परचेजिंग की। तो इसका मतलब यहाँ पर यूजर 2 एंड यूजर 4 दो यूजर ऐसे हैं जिन्होंने मल्टीपल डेज में यानी कि डिफरेंट डेट्स में शॉपिंग की है। सो गाइज, दिस वाज ऑल अबाउट हाउ टू राइट द कॉम्प्लेक्स क्वेरी। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। और अब इसका प्रैक्टिकल देखते हैं। हमारे पास एक टेबल है ट्रांजैक्शन, डेटा चेक करते हैं। डेटा के अंदर हमारा सेम डेटा है जो हमने डायग्राम में डिस्कस किया था, ट्रांजैक्शन आईडी, यूजर आईडी, ट्रांजैक्शन डेट, प्रोडक्ट आईडी एंड क्वांटिटी। अब हमें उन यूजर की लिस्ट निकालनी है जिन्होंने मल्टीपल डेट्स के ऊपर शॉपिंग की है, परचेजिंग की है। सो सबसे पहले हम एक सिंपल क्वेरी ट्राई करते हैं। सेलेक्ट काउंट यूजर आईडी फ्रॉम transaction where count, then distinct trans date greater than 1। मीन्स हमें यूनिक डेट निकालनी है हर यूजर का कि उसने जो मल्टीपल डिफरेंट डेट्स के ऊपर उसने शॉपिंग की है। अब सिंपल क्वेरी ट्राई करते हैं कि यहाँ पर यूजर काउंट कर रहे हैं और ट्रांजेक्शन के अंदर यहाँ पर वेयर के अंदर हमने काउंट को यूज किया है। देन यहाँ पर यूनिक आईडी, इसको हम ट्राई करते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास एक एरर आ गया है कि वेयर क्लोज के अंदर हम काउंट को एग्रीगेट फंक्शन को यूज नहीं कर सकते। सो उसके लिए यहाँ पर हम हैविंग यूज कर लेते हैं। तो जैसे कि इसमें यहाँ पर देख सकते हैं आप, हैविंग क्लोज यानी कि आपका अगर हैविंग क्लोज है तो उसमें आप एग्रीगेट फंक्शन को यूज कर सकते हैं। अब सपोज मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूं तो आप देखेंगे यहाँ पर 9 यूजर दिखा रहा है। उसका रीजन ये है कि हैविंग जो चलता है हमारा हमेशा ग्रुप बाय के साथ में चलता है, यानी ग्रुप के ऊपर वो काउंट करता है। यहाँ पर कोई ग्रुप नहीं है। अगर मैं केवल इतना पार्ट भी आपको एग्जीक्यूट करता हूँ तो देखोगे 9 और पूरी क्वेरी के लिए भी आपका 9। सो इसका मतलब हैविंग के साथ में हमें यूजर आईडी का ग्रुपिंग करनी है। सपोज ग्रुप बाय। अब ग्रुप बाय के अंदर किस कॉलम पे हमें ग्रुपिंग करनी है? जनरली हम उस कॉलम को लेते हैं जो कि हमारा सेलेक्ट स्टेटमेंट में होता है।
तो यहाँ पर हमारा यूजर आईडी है, हम यहाँ पर यूजर आईडी को ग्रुप में, अब इसको ट्राई करते हैं। तो आप देखोगे यहाँ पर दो ग्रुप आ गए, यानी कि एक यूजर ने 3 बार शॉपिंग की है और एक यूजर ने 2 बार शॉपिंग की है। सो हमें एक्चुअल में निकालना है कि आपका, अगर हम सपोज यूजर आईडी चेक करें तो आप देख सकते हैं यहाँ पर यूजर आईडी U2 एंड U4, जैसे कि हमें डायग्राम में देखा कि U2 और U4 दो ऐसे यूजर हैं जिन्होंने मल्टीपल डेट्स पे, क्योंकि हम यहाँ पर डेट को काउंट कर रहे हैं, यूनिक डेट को ग्रेटर देन 1, यानी कि मल्टीपल डेट्स में, एक से ज़्यादा डेट्स में जिन्होंने शॉपिंग की है वो 2 यूजर हैं। अब हमें क्या, हमारी क्वेरी क्या है कि हमें केवल यूजर का काउंट निकालना, कि यहाँ पर तो ये आगे किस किस यूजर ने की है। अब सपोज हमें काउंट निकालना है, अगर हम यहाँ काउंट यूज करते हैं देन, तो आप देखोगे क्योंकि ये ग्रुपिंग के साथ में यूज हुआ है तो आपका वो 2 ग्रुप उसने बना दिया 2 यूजर के। तो बेस्ट वे क्या है, इसको, इस क्वेरी को हम एज ए नेस्टेड क्वेरी या इस क्वेरी को हम एज ए डिराइव टेबल यूज कर लें। डिराइव टेबल करने के लिए, यूज करने के लिए हमारे पास एक पेरेंट क्वेरी होनी चाहिए और फ्रॉम क्लॉज के अंदर हम ये नेस्टेड क्वेरी को यूज कर सकते हैं। कैसे? सेलेक्ट काउंट यूजर आईडी देन फ्रॉम, देन ब्रैकेट स्टार्ट एंड ब्रैकेट क्लोज। सो ये एक तरह की हमारी नेस्टेड क्वेरी हो गई, या इसको हम डिराइव टेबल भी बोल सकते हैं। यहाँ पर एज टेबल का नाम डिराइव टेबल। सो यहाँ पर क्या होगा, ये जो आपका नेस्टेड क्वेरी यानी एक आपका टेबल रिटर्न करके देगा जिसमें आपका 2 रो है, और यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, उन रो को काउंट कर रहे हैं। सो अगर मैं इसको देखता हूँ तो आप देख सकते हैं यहाँ पर रिजल्ट आ गया हमारा 2, यानी कि 2 ऐसे यूजर हैं जिन्होंने मल्टीपल डेज के ऊपर आपका परचेजिंग की है। तो इस तरह से आप क्वेरी को आप राइट कर सकते हैं। तो इस तरह से आप स्टेप बाय स्टेप क्वेरी को, कॉम्प्लेक्स क्वेरी को आप राइट कर सकते हैं।